Sir, it is very, very clear. I was following the speech and when I was reading Sense's speech on the thing that our government has done, there is no doubt in the mind of any Arunachali, this present government led by Pema Khandu and Deputy CM Chawna Mensa, that this government is an inclusive government. This government is a government who thinks for the entire state. So it reminds me of, I think I should start with as a beautiful 4-sentence thing written by and sang by our Bhupen Hazarika Sahab. He said, Arun Kiran Sheesh Bhushan Kant Him Ki Dhara Prabhat Suraj Chumbit Desh Arunachal Hamara, Arunachal Hamara. We're the land where the sun rises first. We're the land which kisses the rays of the sun first. And this government signifies that by doing so many things which is new in the Indian political forum. From His Excellency's governor's speech in 81, he says, all the elected representative of the people, MLAs, serves as the link, vital link between the government vision and the grassroots realities of हमको जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है हर एक सांसद को सरकार को बताना है, आईना दिखाना है, उसने बताया है। और हमारे जो विकसित अरुणाचल को एक सपना जो है, जहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में हमारे राज्यपाल ने बोला है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बोला है, और उसने बोला है कि हमको अरुणाचल एक ट्रांसफॉर्मेटिव एरा पे चल रहे। सर, आज अगर आप 15% इकोनॉमिक ग्रोथ को आप हासिल किया है तो किसके कारण? आपके पॉलिसी के कारण। एट द सेम टाइम आपने जो शांति बनाए रखे हैं अरुणाचल पे, जो स्टेबिलिटी बनाए रखे अरुणाचल पे, जो यूनिटी बनाए रखे अरुणाचल पे, सर आप उसके कारण आज हम ये हासिल कर सके हैं। और यहाँ पे तमाम जितने भी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स है, अगर हमको इसको हमें हासिल करना है, इफ वी टू अचीव द टारगेट, सर द स्टेट नीड्स टू बी इन पीस, द स्टेट नीड्स टू बी यूनाइटेड, स्टेट नीड्स टू बी टुगेदर। सर इस बात को लेके हम आफरा के बारे में बात करना चाहते हैं सर, बिकॉज आई थिंक दिस इशू नीड्स टू बी डिस्कस्ड, दिस इशू नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। एंड हमने हमारे चीफ मिनिस्टर को सुना है, हर ओकेजन पे ये इसके बारे में बोलते हैं। हाल ही में इसने बताया कि आपसू के उसने बोला कि ये एक डिफंक्ट लॉ था 1978 पे, इसका पास हुआ था, लेकिन अभी तक किसी ने इसको, हर सरकार ने अभी तक किसी ने अपनाया नहीं। इफ यू सी द डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, डिफंक्ट का मतलब है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग। तो सही में ये फंक्शनिंग भी नहीं कर रहा था, इसको क्यों लेके आया गया? मेरा मानना यही है, मेरा प्रश्न यही रहेगा सरकार से, मौका का फायदा उठाते हुए, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं हम अरुणाचल पे, हम एक है, हम यूनाइटेड है, हम सब इंडिजीनियस है। तो क्या हो गया कि हमको ये जो लॉ है, जो सोया हुआ था, हमें उसको लेके आना है? क्या अरुणाचल पे ऐसा कुछ घटना हुआ है जिसके कारण सरकार को लगा कि अगर ये लेके नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाए? Was there any incident? Was there any recorded incident? I don't think so. It is not in my knowledge. I might be wrong. Number two, sir, was there any community flare or was there any religious riot? Sir, हमने देखा है 1984 का Sikh riot. Such an unfortunate thing happened in the country. We have seen the unfortunate demolition of Babri Masjid. Sir, we have seen Godhra Khan. लेकिन सर अरुणाचल पे ये जब हुए थे, क्या अरुणाचल किसी हिस्सों में बट गया था? क्या हम रिलीजन को लेके हम बट गए थे? नहीं सर, अरुणाचल स्टूड एज आइलैंड ऑफ पीस। वहां पे जितने भी झगड़े हुए, अरुणाचल पे कभी इसका प्रभाव नहीं पड़ा सर। हम यूनाइटेड रहे, हमको सिर्फ भारत सरकार ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमको आइलैंड ऑफ पीस बोलते सर। उस समय में भी हम बटे नहीं, उस समय में भी हमको ये लॉ का जरूरत नहीं पड़ा सर। हम क्यों लेके आना चाहते? Withdraw everything, all our legitimacy from the constitution. We swear by the constitution. हमारे भारत पे, हमारे लिए, विधायक के लिए, एमपी के लिए
हमारा भारत के लिए आप कुरान बोल लीजिए, आप बाइबल आप बोल, आप गीता बोल लीजिए, ग्रंथ साहिब बोल लीजिए, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन विड्रॉ लेजिटिमेसी फ्रॉम। और कहीं भी जब इंटरप्रिटेशन पे मुश्किल हो जाता है तब कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आते। सर इस जो आफरा 1978 का जो है, तो मैं इसीलिए पूछना चाहते थे सरकार से कि हमको क्या इतना जरूरत पड़ गया कि हम उसको लेके आना चाहते। सर आपसे पहले भी बहुत सरकार थे, आपका भी सरकार रहा सर, आपने 9 साल आप गुजारे हैं, उससे पहले भी बहुत सरकार था, किसी ने तो आज तक लेके नहीं आया। उसको पता है कि ये सही नहीं है, ये हमारे स्टेट को बात देंगे सर। Sir, we don't need any law in this point of time when Arunachal is taking law. When we are led by such a dynamic chief minister, ably assisted by Deputy Chief Minister Chano Mensa, wise, dynamic, energetic. हमको देखिए सर कितने 15% हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल किया। यूथ पे पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, हमारा हॉर्टिकल्चर पॉलिसी है सर। आज तक दूसरे जगह पे बहुत कम जगह पे ये हुए। फ्लड जोनिंग एक हम भारत में 5वां स्टेट है जो हम कर रहे हैं। और आज जो हमने सदन पे डिस्कस किया था हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल को लेके, वो पहला स्टेट है सर हम अरुणाचल का जो ये कर रहे हैं। वी आर अ वेलफेयर गवर्नमेंट सर। हम जब वेलफेयर गवर्नमेंट है, हम क्यों कर पा रहे? क्योंकि हमारे बीच में एकता है सर, हमारे बीच में यूनिटी है सर। इस यूनिटी को हम क्यों भंग करें सर? राइट हो, रॉन्ग हो, सही हो, गलत हो, अगर किसी चीज से अरुणाचल के अखंडता पे, अरुणाचल के यूनिटी को ठेस पहुंचता है, तो सर एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मैं उसका पूरा जोरदार से मैं उसको विरोध करूंगा। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, आई वोंट लेट Arunachal be divided, and I believe all the MLAs here thinks the same and government feels the same sir. तो मैं सर इसी बात को लेके काफी चिंतित था। मैंने अरुणाचल पे, मैं 49 इयर्स का हो गया हूं सर, आज तक मैंने अरुणाचल पे रिलीजन को लेके आदमी को बंटते हुए नहीं देखा सर। हम तो क्लैन बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड स्टेट है सर। रिलीजन तो दूसरे नंबर पे आता है। हम सबसे पहले पूछता है, अगर बाहर भी चले जाते कभी बात करता है तो कहाँ का है, फिर हम लोग पूछते हैं कौन सा जाति का है। सर हम लोग तो वैसे वाला आदमी है सर। हम लोग को इस चीज को ये जानना जरूरी है कि अगर हम रिलीजन के बेस पे अगर हम एक दूसरा को बांट दे सर, तो जितने भी आप शिक्षित, मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 और जितने भी आप बोल रहे हैं कि हम अरुणाचल को विकसित बनाएंगे सर, वो हम नहीं कर पाएंगे। अगर राज्य में शांति नहीं होगा, राज्य में एकता नहीं होगा सर, हम कैसे आगे बढ़ सकें? हम नहीं बढ़ सकेंगे सर। इसीलिए आज सदन पे में खड़ा होते हुए आपके थ्रू हमारे चीफ मिनिस्टर सर को हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जो शांति, जो हमारा एक एसेट है, कहीं भी चले जाइए सर, पूर्व उत्तर पे चले जाए, भारत के किसी कोने पे चले जाइए, जिस शांत का हमने वी हैव टेकन एडवांटेज ऑफ, नोबडी, नो अदर स्टेट हैज दैट, वी आर द ओनली स्टेट सर। लेट्स प्रिजर्व दिस एसेट ऑफ आवर्स। ये एसेट को हमको पकड़ के रखना है सर। आप बोलते हैं सर हमारे जो कल्चर और ट्रेडिशन को जिंदा रखना चाहते हैं सर, हमारे अरुणाचल काफी अरुणाचली सक्षम है इस पे सर। हम तो देखिए सर, जो पुदुम ब्योपा हम निसी वाले पहनते थे, पहले तो हम ओरिजिनल पहनते थे, अभी वो ओरिजिनल भी नहीं, हम उसको वुड पे पहन रहे, हम प्लास्टिक पे पहन रहे। इसने कुछ ने शुरू किया, एक हमारे क्रिश्चियन भाई ने शुरू किया, ट्रेडिशन को लेके चल रहे। आप जो मेखला पहनते हैं, गाले पहनते हैं, सब हमारे निसी समुदाय पे आज सब पहन रहे हैं एक मॉडर्नाइज वे पे। किसने शुरू किया? हमारे क्रिश्चियन महिला ने किया सर। हम तो अरुणाचल के लोग अपना ट्रेडिशन को लेके चल रहे, आगे चल रहे। और मैंने सुना है हमारा सरकार काफी दे आर वेरी वेरी क्लियर कि वी वांट अरुणाचल टू बी यूनाइटेड। हमको अपना ट्रेडिशन को जिंदा रखना है, कल्चर को जिंदा रखना है सर। उसके लिए तो आपने ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर आपने 2017 पे आपने स्टैब्लिश किया है हमारे कल्चर ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए आपने किया है। और आप 2017 से अभी तक आप देखें, आपने 304 करोड़ रुपया आपने दिए हैं इस डिपार्टमेंट को। अच्छी बात है, हमारा ट्रेडिशन रहना चाहिए, हमारा कल्चर को जिंदा रहना चाहिए, हमारा लैंग्वेज को जिंदा रहना चाहिए सर। आपने 304 करोड़ दिए हैं सर।
अभी आप देखिए कि आप हर जगह पे आप बना रहे इंडिजिनियस मंदिर, आप बना रहे कल्चर को लेके। हमारा थर्ड लैंग्वेज आपने इंट्रोड्यूस कर दिए स्कूल पे, आप हमारे भाषा को बचा रहे सर। आप ये सब कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर है, तो फिर आफरा को लेके आने का महत्व क्या है, उसका जरूरत क्या है सर? ये तो सरदर्दी है सर, ये तो हमको डिवाइड कर देंगे सर। मैं चाहता हूं कि सर हमारे सरकार, I need not tell them anything. They know more than me. They are more understanding. They are more serious. They are more matured than me, sir. वो मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसके कारण हमारे एकता पे ठेस पहुंच सकता है सर। I don't know, sir, how this legislation will meet its fate. I have no idea. But I know one truth for sure. If it is passed, if it is adopted, it will change the way Arunachal live. It will change the way we look at each other. The mistrust will be too deep and divide too wide. You would have sown the seed of hatred and fear that our land, which is island of peace, is not familiar with. It will transform Arunachal from the island of peace to a beautiful and hopeful state that might have been. It is in our hand now. Speaker sir, through you, I would like to address the government of the day, to all the fellow legislator. It is in our hand now, and it is still not too late. My speaker sir, we hold the future of our children. We hold the future of the children of our forefathers, of shamans, of priests, of indigenous faith, of Christian community. What kind of future we would manifest? What kind of heritage should we bequeath to our posterity? We have to decide. Let me assure you, everybody who's here, whatever we sow today, we all will harvest that. In our future generation, our children will harvest that too. Let us unite, not divide. Let us create a world of love and hope based on mutual respect and understanding. As they say, we are the land where sun rises first, sir. The land where the sun rises first. Let us allow that to enlighten us, to dispel this fear, the cloud of fear, division and darkness. Let us all be light, and let us be the beacon of hope and the way forward for our state. Not only for our state, for our country, for our region, for the world. The world is looking at us. The world is looking at the island of peace of Arunachal. Sir, thanks to you, Speaker, sir, and the government of Arunachal Pradesh, you sent me to Malta for a week-long program of Commonwealth Parliamentary Association. I've learned a lot, sir. That country, Malta, is a small island country in the south of Italy. It must be around 5.5 lakhs population, sir. So they are a Roman Catholic country. You know, sir, what they call their God? अपने भगवान को वो क्या बुलाते हैं सर? वो रोमन कैथोलिक है 100%. वो अपने भगवान को अल्लाह बुलाते हैं. Can't we live in peace? Can't we appreciate our differences? Can't we accept if you are a Christian, if you are an indigenous believer, if you are a Vaishnavite, if you are a Hindu? Can't we believe? My friend here, Ojinta Singh sir, minister sir, he's a Sikh Bhakt. I respect him, I love him. Can't we believe, sir? Can't we live in peace? Is there anything which can divide us, sir? Sir, let us get together. I think it's time. It's time that we have to be bold. It's time the government of Arunachal, through you, sir, I'm appealing again. You have been taking bold decisions, sir. Let us take a bold decision again. And let the people of Arunachal Pradesh know. Let the people of Northeast India know. Let the people of country knows that we are a united state. Our community cannot and ever be divided by this thing called religion. हमको religion कभी बात नहीं सकता, सर. हम सब indigenous. हम यहीं के हैं, हम यहीं के हैं, हम यहीं के हैं, सर. और हम चाहते हैं कि जब तक हम हैं, हम सब हैं, हम कोई भी फोर्स को, हमारे स्टेट को, हम उसको बंटवारा नहीं करने देंगे, हम डिवाइड करने नहीं देंगे, सर. I would say, sir, I've taken 20 minutes. I won't take much more.
Sir, I've always dreamt of an Arunachal whereby I can drive my car taking the road of Pangsu Pass to Southeast Asia. I want to drive down to Vietnam. I want to drive down to Cambodia. I want to drive down to Thailand. I want Arunachal to be a developed state, and our government is doing that. They told me once we open up a hydro sector, we'll have 10,000 crore of revenue coming in a year. Sir, our SOR has become 4,000 plus, 10,000 again, and from other sources, sir, we will have more than 20,000 crore. Are we ready for it, sir? So what kind of Arunachal we will leave our children to? We will have money, we will have a future, but if we are not united, what is the point? If we are divided, if we are fighting amongst ourselves, what is the point? The point is to be united. Point is to be together, sir, and let this beautiful island of peace, which has been hailed not only by the country but by the entire international community, that this state is an island of peace. ये एक शांति, एक सुख का जगह है सर. उस चीज को हमको कायम रखना है सर. सर, धुआं जरूर आए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है हम इसको भी पार कर जाएंगे सर. जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट हमें आगे ले जा रहे हैं सर, उसी तरह से हम सबको साथ में लेके आगे की ओर ही बढ़ेंगे सर. आज 15% है, कल हम 20 करेंगे सर. अगर हम सब साथ हैं तो कुछ भी मुमकिन नहीं सर. हम कुछ भी कर सकते हैं सर. इस बात को लेके अंत में सर, आई वुड लाइक टू फैज अहमद. फैज बहुत ही बड़ा कवि हुआ करता था. हम उसके चंद लाइनें पढ़ेंगे, उसके बाद में अपना स्पीच को विराम देंगे सर. मैं पढ़ना चाहता हूं आप सबके लिए. दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है. लंबी है गम की अंधेरी शाम, मगर शाम ही तो है. जय इंडिया, जय कॉन्स्टिट्यूशन एंड जय अरुणाचल. और ब्लेस अस ऑल. थैंक यू.